तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और आपको मेरी सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों जगह पे मिल जाएंगे। और आप लोगों के लिए छोटी सी खुशखबरी है, वो ये कि मैं आप लोगों के लिए पूरे 1 महीने की फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ। अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा। ठीक है। तो रजी, क्या चीज है, क्या आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट्स रिलेटेड टू मैकेनिकल वाइब्रेशंस रिलेटेड टू डी एम्बर्ट प्रिंसिपल। और ये पूछा गया था गेट 2019 में सेट 1 में व्हाट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली अ वेरी वेरी सिंपल वन। ठीक है, प्रॉब्लम था क्या? A uniform thin disk of mass 1 kilogram and radius 0.1 meter is kept on the surface as shown in the figure। मतलब ये हमारे पास ये एक वॉल है, ये ग्राउंड आ गया, ये अगेन एक वॉल आ गई और उसके ऊपर ये एक डिस्क रखी हुई है। ठीक है, ये एक डिस्क रखी हुई है। अब इसका जो सेंटर है डिस्क का, आपने उसे लेफ्ट वॉल से विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग आपने अटैच कर रखा है जिसकी स्टिफनेस है K1। और जो इस डिस्क का जो टॉप है वो आपने इसकी राइट वॉल से अटैच कर रखा है और जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसकी स्टिफनेस है K2। ठीक है, तो ये चीज यहां पर वर्ड्स में डिस्क्राइब की गई है। A spring of stiffness K1 is equal to 400 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग आपको नजर आ रहा है इसकी स्टिफनेस कितनी है? इसकी स्टिफनेस है 400 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एंड द अदर connected to the disc center A and another spring of stiffness K2 is connected at point B just above point A। ठीक है, on the circumference of the disc। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग हमारा K2 है इसकी स्टिफनेस क्या दे रखी है? इसकी स्टिफनेस क्वेश्चन में हमें 100 दे रखी है। यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके। फॉर स्मॉल डिस्टर्बेंस इन द सिस्टम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं और गेट एग्जाम के अंदर जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, डायग्राम आपको दे रखा होता है। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स आप डी एम्बर्ट प्रिंसिपल की मदद से बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह की प्रॉब्लम तो बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाती है। बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जैसे हमने इससे पहले हिंज वाली प्रॉब्लम्स की जिसमें एक पॉइंट, एक रॉड है किसी पॉइंट पर हिंज्ड है। ठीक है, तो आपको पता होता है कि जो रॉड है पूरी वो इस हिंज के अबाउट ऑसिलेट कर रही है। आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो रोलिंग वाली प्रॉब्लम्स, रोलिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, वाइब्रेशन की प्रॉब्लम्स होती है रोलिंग से एसोसिएटेड। ठीक है, वाइब्रेशन की जो प्रॉब्लम्स है रोलिंग से एसोसिएटेड, उसमें जो पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन या जो आप हिंज जिसे बोलते हो, जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन होता है, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट वाइब्रेशन होता है, जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन होता है, दैट पॉइंट इज बेसिकली द आई सेंटर। ठीक है, तो ये जो आई सेंटर है जी, ये जो आई सेंटर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अगर आप आई सेंटर के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों जगह पे थ्योरी ऑफ मशीन्स का कोर्स मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपने कोई प्लान नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप 1 महीने तक फ्री असेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें आप देखना आई सेंटर का पूरा एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, उसमें सारी चीज समझा रखी है। बेसिकली हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो मोशन हो रहा है इट इज बेसिकली अ रोटेशनल मोशन अबाउट द आई सेंटर। ठीक है, तो हम ये इस चीज को एज्यूम करते हैं। ठीक है ना, वहां पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात होती है ये। ठीक है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर जैसे रोलिंग हो रही है तो आप क्या मान के चलते हो कि जो डिस्क है, डिस्क, ठीक है, ये जो डिस्क है, यू कैन एज्यूम कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर ये जो डिस्क है ये इस पॉइंट के अबाउट एक तरह से रोटेट कर रही है। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, ठीक है, इनकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट विद द आई सेंटर। जैसे ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन के अंदर, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये लाइन मैंने इस पॉइंट को आई सेंटर से जोड़ा, इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन के अंदर। ये चीज आज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, सिर्फ इतना कि रोलिंग की जो प्रॉब्लम्स है, जब रोलिंग हो रहे थे तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑसिलेशन है वो हो रहा है अबाउट आई सेंटर। ठीक है, और आई सेंटर, आप रोलिंग बॉडी का आई सेंटर जाते हो, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बस इतना अगर आपको मालूम है, आपको डी एम्बर्ट प्रिंसिपल अगर पता है, तो आप प्रॉब्लम को बड़ी ही आराम से आप सॉल्व कर लोगे। आपको
किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं। अब आपको पता है डीएमआर प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है। वो सिंपली ये कहता है कि किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली सभी फोर्सेस और इनर्शिया फोर्स का सम जीरो होता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर जैसे मतलब एंगुलर मोशन की बात हो, रोटेशन की बात हो रही है, तो इस सिनेरियो के अंदर डीएमआर प्रिंसिपल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स बिकॉज ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड टॉर्क्स एंड इनर्शिया टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। जितनी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से जो मोमेंट्स लग रहे होंगे, ठीक है, और प्लस जो टॉर्क्स आप लगा रहे हो, ठीक है, प्लस जो इनर्शिया टॉर्क लग रहा है, ठीक है, उन सबका सम क्या है, उन सबका सम जीरो है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो हमें सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस डिस्क का, ठीक है। और डिस्क के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है, mr² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो फॉर्मूला डिस्क का, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, mr² डिवाइडेड बाई 2। रिंग का होता है, रिंग का होता है mr² या रिम जिसे हम बोलते हैं, जैसे साइकिल का रिम होता है mr²। यहाँ पर डिस्क की बात हो रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr² बाई 2। पर ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला जो हमने याद कर रखा है, दिस इज अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो ये जो डिस्क आपको नजर आ रही है, इसका सेंटर है, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है ए है, ठीक है। इससे जो एक्सिस पास कर रहा होगा उसके अबाउट जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, सो दैट इज mr² बाई 2। ये चीज आपको समझ आ रही है, यहां तक आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या चीज है, हमें इसके अबाउट नहीं चाहिए, हमें किसके अबाउट चाहिए, हमें चाहिए अबाउट द हिंज, यानी कि इस केस में अबाउट द आई सेंटर, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट के अबाउट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसके अबाउट निकालना चाहते हो, सपोज से दिस इज पॉइंट ओ, तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं अबाउट an axis which is passing through this point O about the I center, तो आपको क्या करना होगा, दिस इज सिंपली इक्वल टू I about the centroid, ठीक है, सेंट्रॉइड प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, mh² आपने पढ़ा होगा। ये सारा का सारा मैंने आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर पढ़ा है, बेंडिंग वाले चैप्टर के अंदर शायद हमने इसके बारे में बात की थी, ठीक है ना। तो I about this point O about the I center is equal to मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जो अबाउट एन एक्सिस जो कि सेंट्रॉइड से पास कर रहा है, प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जो ये नया एक्सिस है आपका और जो ये सेंट्रॉइड है, इन दोनों की आपस की दूरी, उसका स्क्वायर। तो यहां पर वो डिस्टेंस इस पर्टिकुलर केस में क्या है, r, सो प्लस mr²। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। सो दैट इज इक्वल टू mr² डिवाइडेड बाई 2 प्लस mr², सो दैट्स बेसिकली 3/2 mr²। ये चीज समझ आ रही। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वाइब्रेशन की प्रॉब्लम्स में जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो आपको किसके अबाउट निकालना है, वो आपको निकालना है अबाउट द हिंज, अबाउट द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ गया आई, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई सेंटर हमने निकाली है, ठीक है। आई सेंटर बोल लो या हाँ, यहाँ पर हमने ओ लिखा है, सो दैट इज 3/2 mr²। ये आ गया, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो अब ये आ गया, तो फिर इससे हमारे जो इनर्शिया टॉर्क है वो बड़े आराम से हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए देखते हैं कि जब ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है, मतलब जो पहले आगे की तरफ रोल करेगा, फिर पीछे की तरफ रोल करेगा, फिर आगे, फिर पीछे, तो इस तरह का जो ये ऑसिलेशन चल रहा होगा, ठीक है, किसी इंस्टेंट पर सपोज कीजिए इसकी पोजीशन कुछ इस प्रकार है, मतलब जो पॉइंट बी है वो यहां पर लाई कर रहा है, यहां पर, ठीक है। मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, यहां पर वर्ड मेंशन्ड है फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टर्बेंस, छोटे डिस्टर्बेंस, ठीक है। मैंने यहां पर बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया है, ऐसा नहीं होगा। जो डिस्टर्बेंस है हम उसे बहुत ही स्मॉल बोलते हैं, स्मॉल एज्यूम करके चलते हैं, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो यहां पर मतलब जो पॉइंट बी है, इफ दिस इज एंगल थीटा, इफ दिस एंगल, ये जो एंगल है दिस इज एंगल थीटा, ये जो ओ बी है ये यहां पहुंच जाएगा ओ बी डैश पे, ये जो ओ ए है ये यहां पहुंच जाएगा ओ ए डैश पर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, द डिस्टर्बेंस इट इज रियली वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ गया ये, तो अगर आप देखें तो ये जो K1 स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो रहा है, कितना कंप्रेस हो रहा है, ए डैश की अगर आप वैल्यू देखें, ये क्या है, दैट्स बेसिकली दिस डिस्टेंस इनटू दिस एंगल, ठीक है। तो ये आ गया r थीटा। इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए, ठीक है ना। ये जो
एक्सिस आप देख रहे हो ओ बी, ठीक है, ये इस तरह से मतलब इसके अबाउट हम एज्यूम कर रहे हैं कि वाइब्रेशन हो रही है, तो ये ओ बी, ये क्या बन गया है ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट ए जो था ये ए डैश पे आ गया, जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो गया, कितना कंप्रेस हो गया बेसिकली आर इंटू थीटा, ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो ये स्प्रिंग का कंप्रेशन है आर इंटू थीटा, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा दैट विल बी K1 इंटू आर थीटा, समझ आ रही, तो स्प्रिंग फोर्स आ गई है, ठीक है, ये आ गया बेसिकली दिस इज फोर्स K1, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स जो हमारा पहला स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा ये वो है, ठीक है। उसके बाद इसकी वजह से मोमेंट कितना होगा, मोमेंट कितना होगा, मोमेंट कितना होगा दैट विल बी Fk1 इनटू रेडियस इज इक्वल टू K1 r स्क्वायर थीटा, ये चीज समझ आ रहा है। और ये इस मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, दैट विल बी, अब देखिए स्प्रिंग इस तरफ कंप्रेस कर रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो स्प्रिंग फोर्स उस तरफ लगेगा, स्प्रिंग फोर्स उस तरफ लगेगा, सो द मोमेंट इट विल बी क्लॉकवाइज, तो मोमेंट क्या होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। वैसे तो मैंने देखा मतलब कोई जनरली सोचता ही नहीं, सब ऐड कर देते हैं सब कुछ, और जनरली आंसर सही भी निकल आते हैं, ठीक है ना। पर कुछ केसेस ऐसे भी है जहाँ पर नहीं निकलते, जैसे वो सबसे पहला जो पेंडुलम वाला केस था, उसमें दोनों मूवमेंट्स एक दूसरे को मतलब कैंसिल आउट तो नहीं कर रहे होते, पर मतलब जैसे ये क्लॉकवाइज है इसका मूवमेंट, ठीक है, इसका एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो माइनस होगा, ठीक है, पर जनरली मतलब लोग सारे ऐड कर देते हैं और आंसर भी सही आ जाता है, ठीक है ना। तो मूवमेंट क्या आ गया स्प्रिंग फोर्स का, ठीक है, दैट्स K1 r स्क्वायर थीटा, सही है, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना है, दिस इज रेडियस r, दिस इज एंगल थीटा, सो कंप्रेशन है r थीटा, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा बेसिकली स्टिफनेस इनटू जो कंप्रेशन है K1 इनटू r थीटा, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स का मूवमेंट क्या होगा दैट विल बी स्प्रिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस रेडियस, तो ये आ गया, समझ आ गया, ठीक है। इसे नोट कर लेता हूं मैं, यहां पर m1 is equal to K1 r square theta and it is clockwise, ठीक है, ये कैसा है क्लॉकवाइज, ठीक है। आइए दूसरे स्प्रिंग की फोर्स देखते हैं, दूसरे स्प्रिंग की फोर्स देखते हैं तो जब ये स्प्रिंग, जब हमारा ये जो ओ बी है ये मतलब ऑसिलेशन के दौरान ओ बी डैश बन जाता है, ठीक है, तो ये वाला जो स्प्रिंग है ये एलोंगेट हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। अब वो एलोंगेशन कितना आएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2r, ओ बी ये कितना है 2r, ठीक है। तो बी बी डैश क्या आ जाएगा, दिस इज दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एंगल थीटा, ठीक है। इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये आ गया हमारा यहां से यहां तक की दूरी, दिस इज एंगल थीटा, तो ये एक तरह से आर्क लेंथ कितना बन जाएगा 2r इंटू थीटा। तो स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन कितना आ रहा है कि एलोंगेशन कितना आ रहा है 2r थीटा, तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय स्टिफनेस, स्टिफनेस K2 मल्टीप्लाइड बाय 2r इंटू थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाय अगेन दिस डिस्टेंस दैट गिव्स अस मोमेंट, ठीक है। तो आ गया K2 इंटू 2r इंटू थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2r, सो दैट गिव्स अस 4r स्क्वायर K2 थीटा, ये चीज, ये आ गया हमारा दूसरी स्प्रिंग की वजह से मोमेंट, समझ आ रहा है, ठीक है। और ये मोमेंट हम निकाल रहे हैं अबाउट द हिंज, अबाउट द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन यहां तक ये चीज आपको समझ आ रही, क्लियर हो रही है, ठीक है, ओके। अब अगेन इसका मूवमेंट कैसा होगा, अगेन इट विल बी क्लॉकवाइज। अब यहां पे स्प्रिंग इसको खींचेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो इस अबाउट द हिंज अगर आप देखें, सो द मूवमेंट दैट विल बी क्लॉकवाइज, मूवमेंट कैसा होगा क्लॉकवाइज होगा, ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो हमने m2 भी निकाल लिया, m2 कैसे है, m2 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर K2 थीटा एंड इट इज अगेन क्लॉकवाइज, ठीक है। हमने जो सबसे ऊपर इनर्शिया टॉर्क हमने निकाला था, ठीक है, इनर्शिया टॉर्क सिंपली क्या है, इनर्शिया टॉर्क है I थीटा डबल डॉट, दैट्स माय इनर्शिया टॉर्क। हमने ये नहीं फाइंड आउट किया कि ये क्लॉकवाइज लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एंड इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। हमने जो एंगल मेजर किया है थीटा, जो ये हमने एंगल मेजर किया है, ये हमने मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन मैं थीटा को एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन मैं एंगुलर वेलोसिटी यानी थीटा डॉट को एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि जो इसका
एंगुलर एक्सेलरेशन है यानी थीटा डबल डॉट, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब मेरा ये जो रोलर है, ठीक है, जो डिस्क है, ये इस लोकेशन पर है, यहां पर जब ये इस लोकेशन पर है तब उसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एज्यूम कर रहे हैं तो हमारे एजम्पशन के हिसाब से जो इनर्शियल टॉर्क होगा दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दैट विल बी क्लॉकवाइज। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो जो आई थीटा डबल डॉट है दैट विल आल्सो बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो इनर्शिया फोर्स है, फोर्स दैट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और जो इनर्शिया टॉर्क है दैट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल में किस डायरेक्शन में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर हमने कुछ गलत एज्यूम किया है तो ऐसी सिचुएशन में जो आंसर है वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको करना ही, यू मस्ट जस्ट सिंपली एज्यूम अ साइन कन्वेंशन एंड यू मस्ट स्टिक टू इट। आपको बस उसे स्टिक करके रखना है, ठीक है। सेम साइन कन्वेंशन को आपको यूज करना है थ्रू आउट और आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। तो हम सारी फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट्स लग रहे हैं और जो हमारा इनर्शियल टॉर्क लग रहा है, हम सबका सम करेंगे और उसको जीरो कर देंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं ये काम। सो 3/2 mr², ठीक है, प्लस k1, ये अगेन इट इज बेसिकली r, यहाँ पर ये जो r है ये इसी को छोटा कर देते हैं हम, ठीक है ना, इसी को छोटा कर देते हैं। mr² प्लस k1 r² थीटा प्लस 4r² k2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे तो डायरेक्शन के बारे में सोचते भी नहीं है, सिंपली मतलब मोमेंट्स निकाले, इनिशियल टॉर्क लिखा आई थीटा डबल डॉट प्लस मोमेंट्स इज इक्वल टू 0, आंसर निकाल दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर सही भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज पर मैं आपको बोलूंगा कि आप समझ के चलिए, ठीक है। सारे लेक्चर्स भाई अगर टाइम है तो पहले थ्योरी के लेक्चर्स देखो फिर न्यूमेरिकल्स देखो। अगर टाइम नहीं है फिर डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स देख लो, काम चल जाएगा, ठीक है। पर अगर थ्योरी देख के करोगे तो चीजें बेटर वे में समझ आएंगी। सो दिस इज द इक्वेशन। अब अगर आप देखो r², ये सारे में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये r² सारे कॉमन निकल के दूसरी तरफ 0 कट जाएगा। सो इट इज 3/2 m प्लस k1, यहां पर आ गया k1, ठीक है, और यहां पर है 4k2, ठीक है। इसको ऐसे प्रॉपर्ली लिख लेता हूं, k1 थीटा प्लस 4k2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया। हमने यहाँ पर 3/2 mr² तो लिखा, हमने i लिख लिया पर हमने थीटा डबल डॉट नहीं लिखा। यहाँ पर ये चीज थीटा डबल डॉट, ये चीज ये रह गया, ठीक है। समझ आ गया। तो ये क्या आ गया बस 3/2 m थीटा डबल डॉट प्लस k1 प्लस 4k2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। थीटा डबल डॉट प्लस ये आ गया हमारे पास, इस पूरी इक्वेशन को 3/2 m से डिवाइड कर देंगे। सो 2/3, ठीक है, k1 प्लस 4k2 डिवाइडेड बाय m, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0। समझ आ गया यहां तक? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? तो अगेन आपको पता है डीएमएट प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, हम सिंपली इक्वेशन लगाते हैं, डीएमएट प्रिंसिपल लगाते हैं और इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं इस फॉर्म के अंदर, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये चीज आप क्लियर हो रही है? फिर हम क्या कहते हैं कि जो भी एक कोएफिशिएंट है दैट्स बेसिकली अवर ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर। तो इस हिसाब से ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर ये क्या आ गया 2/3 k1 प्लस 4k2 डिवाइडेड बाय m, ये आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ओमेगा नेचुरल क्या आ गया इस पूरी टर्म का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, आइए देखते हैं क्या आ रहा है। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, व्हाट इज k1 है 400, ठीक है, k1 क्या है 400 प्लस 4 टाइम्स k2 क्या है 100 एंड डिवाइडेड बाय, हमें मास कितना दे रखा है, मास है 1 किलोग्राम, मास इज 1 किलोग्राम, ये चीज। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बेसिकली, अगर इसे और अगर देखेंगे सो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, ये आ गया 400 प्लस 400 800, ये चीज, ठीक है, 800। तो आइए इसको देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 800
डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 23.094 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, आपको देखना है क्या दे रखा है, किस यूनिट में दे रखा है, क्या मांगा गया, किस यूनिट में मांगा गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर रेडियंस पर सेकंड में आपसे मांगा गया आंसर, तो आपको रेडियंस पर सेकंड में देना है, हर्ट्ज में मांगा जाए हर्ट्ज में देना, इन चीज़ों का आपको बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम। आप लोगों के लिए अपनी मोबाइल ऐप पे मैं 1 महीने के लिए फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ। अगर आप उन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। फ्री मतलब ये नहीं कि मतलब यू हैव टू पे नथिंग, बट द थिंग इज कि बहुत ही नॉमिनल सी फी लेंगे, ऑलमोस्ट फ्री बराबर ही रहेगा। वी विल गिव यू हैवी डिस्काउंट, मतलब जो होस्टिंग चार्जेस वगैरह हैं, मोबाइल ऐप चार्जेस हैं, स्टूडेंट चार्जेस हैं, वो तो आपको पे करने होंगे, पर ये कि फर्स्ट टाइम मतलब हम चाहते हैं कि आप देखिए कि क्वालिटी है कैसी, ठीक है। तो आपके लिए 1 महीने की फ्री क्लास में रन कर रहा हूँ, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, आई विल प्रोवाइड यू द 1 मंथ फ्री क्लास, ठीक है। मैं आपको उसके लिए कूपन वगैरह जो भी है वो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।